श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय माँ पार्वती। जय श्री गणेशाय नमः। जय कार्तिकेय भगवान की जय सर्वे सर्वा। दोस्तों, आप सभी लोगों को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं नाग पंचमी की कथा और कहानी। भगवान शिव की कृपा से आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि और शांति बनी रहे और आप लोगों की सभी इच्छाएं पूरी हों। नाग पंचमी का त्यौहार जो कि बड़ा ही शुभदायक माना गया है। श्रावण का पावन महीना भगवान शिव को अति प्रिय है और श्रावण में ही नाग पंचमी का त्यौहार आता है। साथ ही दोस्तों, सावन माह में बहुत सारे व्रत किए जाते हैं। उसी में से एक नाग पंचमी का भी त्यौहार है, जो कि नाग पंचमी का व्रत किया जाता है। हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर नाग पंचमी का व्रत धारण किया जाता है और मनाई जाती है। दोस्तों, कहीं कहीं यह व्रत सावन के कृष्ण पक्ष की पंचमी को धारण किया जाता है और कहीं कहीं यह व्रत शुक्ल पंचमी को धारण किया जाता है। इस दिन विशेष रूप से सांपों की पूजा की जाती है और उसके बाद सांपों को दूध पिलाने का विधान होता है। साथ ही दोस्तों, इस त्यौहार के दिन व्यक्ति घर में अलग अलग तरह के पकवान बनाते हैं, जिसे पूजा करते समय भगवान को भोग भी लगा सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से भगवान शिव के मंदिर जाकर पूजा करना चाहिए और शिव जी को पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए और नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। इस दिन चतुर्थी तिथि को भोजन नहीं करना चाहिए और शाम को पंचमी तिथि को एक बार भोजन ग्रहण कर फिर शाम को भोजन करना चाहिए। साथ ही दोस्तों, आइए व्रत कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों, व्रत कथा शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर के कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं भगवान भोलेनाथ जी से आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी कि आप लोगों के जीवन में जो भी समस्या चल रही है, भगवान उसको जल्द ही समाप्त कर आप लोगों को उन्नति की ओर ले जाएं। नाग पंचमी की पूजा में नाग पंचमी की कथा पढ़ना बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं नाग पंचमी की पूजा इस कथा को पढ़े बिना अधूरा माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक सेठ जी हुआ करते थे, जिसके 7 पुत्र थे। इन 7 की पुत्र का विवाह हो चुका था और सबसे छोटे पुत्र की पत्नी सभी में सबसे सुशील और श्रेष्ठ चरित्र की थी। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी का कोई भी भाई नहीं था। एक बार हुआ यह कि सबसे बड़ी बहू घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं के साथ डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी लेने निकल पड़ी और जब मिट्टी को खोदने के लिए मिट्टी में खुरपी गाड़ी गई तो एक सर्प निकल आया, जिसे मारने के लिए बड़ी बहू खुरपी चलाने लगी। सबसे छोटी बहू ने उन्हें रोका और समझाया कि यह सर्प निरपराध है और इसे मारना पाप होगा। यह सुनकर बड़ी बहू ने उस सर्प को वहां से सही सलामत जाने दिया। इसके बाद सर्प का एक ओर जाकर बैठा रहा। छोटी बहू ने इस सर्प को देखकर कहा कि हम अभी लौट कर आएंगे, इसलिए तुम यहाँ से मत जाना। छोटी बहू बाकी बहुओं के साथ घर चली गई, लेकिन घर जाने के बाद वह घर के कामों में उलझ गई और सांपों से किया हुआ वादा भूल गई। अपना वादा छोटी बहू को अगले दिन याद आया। छोटी बहू को याद आया कि उसने सर्प से कुछ वादा किया था और उसे वहां रुकने के लिए कहा था। वह जंगल की तरफ भाग कर गई। छोटी बहू ने देखा कि सांप अभी भी उसी स्थान पर बैठा है जहां छोटी बहू ने उसे रुकने के लिए कहा था। उसने सर्प से कहा कि सर्प भैया प्रणाम,
यह सुनकर सर्प ने कहा कि मैं तुझे झूठ कहने पर डस लेता, लेकिन तूने मुझे भाई कहा, इसलिए छोड़ रहा हूँ। इस पर छोटी बहू ने क्षमा याचना की। सर्प ने यह सुनकर क्षमा तो दी, साथ ही यह भी कहा कि आज से तू मेरी बहन और मैं तेरा भाई। छोटी बहू ने सर्प को बताया कि उसका कोई भाई नहीं है और आज उसे एक भाई मिल गया। उसके जीवन में एक ही कमी थी जो पूरी हो गई। इसके बाद एक दिन सर्प लड़के का रूप धारण करके छोटी बहू के ससुराल पहुंचा और अपना परिचय छोटी बहू के भाई के रूप में दिया। सर्प ने बतलाया कि मैं बचपन में ही घर से दूर चला गया था और अब अपनी बहन को कुछ दिन के लिए लेने आया हूँ। यह सुनकर छोटी बहू को घर वालों ने उसके साथ जाने दिया। छोटी बहू को अभी भी इस लड़के के बारे में कुछ नहीं पता था। रास्ते में सर्प ने बताया कि मैं वही सांप हूँ जो उस दिन मिला था। यह सुनकर छोटी बहू खुश हुई और सांप के साथ चली गई। साथ ही सर्प के घर में छोटी बहू को ढेर सारा धन दिखा। छोटी बहू कुछ दिन वहीं रहने लगी। एक दिन सर्प की माता ने छोटी बहू से कहा कि मैं बाहर जा रही हूँ और तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। छोटी बहू को ठंडा दूध वाली बात याद नहीं रही और उसने सांप को गलती से गर्म दूध पिला दिया। इससे सांप का मुंह जल गया और उसकी माता अत्यधिक क्रोधित हो गई। आखिरकार सांप के कहने पर माँ का गुस्सा तो दूर हुआ, लेकिन उसने छोटी बहू को उसके घर लौट जाने के लिए कह दिया। सर्प और उसके पिता ने छोटी बहू को ढेर सारा धन देकर साथ भेजा। घर गई तो छोटी बहू के पास इतना धन देखकर बड़ी बहू ने कहा कि तेरा भाई इतना धनवान है तो और धन ला कर दे। यह बात सर्प को पता लगी तो वह धन ला लाकर छोटी बहू के घर देने लगा। एक दिन सर्प ने अपनी बहन को हीरो और मड़ियों का हार लाकर दिया। इस हार में अद्भुत सुंदरता की बात राजा और रानी तक भी पहुंच गई। राजा ने घर के सेठ को बुलवाया और सेठ ने डर से छोटी बहू का हार रानी को दे दिया। इस पर छोटी बहू बहुत निराश हुई और अपने सर्प भाई को बोली कि रानी ने मेरा हार छीन लिया। कुछ ऐसा करो कि रानी जब मेरा हार पहने तो हार सांप बन जाए और जब मैं पहनूं तो हार पहनूं तो वो फिर से हीरो को हो जाए। सर्प ने बहन की प्रार्थना सुनकर ऐसा ही किया। जब रानी उस हार को पहने तो हार सांप बन गया, जिसे देखकर रानी डर के मारे चिल्लाने और चीखने लगी। राजा को यह देखकर छोटी बहू की चाल समझ आ गई और उसे बुलवाकर कहा कि अगर तूने जादू किया है तो वापस ले ले, नहीं तो तुझे दंड दिया जाएगा। छोटी बहू ने बताया कि यह वही हार है और उस हार को गले में डाल लिया। छोटी बहू के गले में जाते हुआ हार फिर से हीरो और मड़ियों का हो गया। छोटी बहू ने बताया कि मेरे अलावा कोई और इस हार को नहीं पहनता है तो हार खुद ही सांप बन जाता है। यह देखकर और सुनकर राजा प्रसन्न हुए और छोटी बहू को उन्होंने कई उपहार पुरस्कार में दिए। यह सब देखकर बड़ी बहू को ईर्ष्या होने लगी। बड़ी बहू ने छोटी बहू के पति के कान भरने शुरू किए और उसे भड़काया कि तेरी पत्नी न जाने कहाँ से धन लाती है। छोटी बहू का पति उससे सवाल जवाब करने लगा तो सर्प भाई वहाँ पर प्रकट हुआ और पूरी गाथा सुनाई। सर्प ने यह भी कहा कि अगर मेरी बहन को किसी ने तकलीफ दी तो मैं उसे डस लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू कृतज्ञता से ओत-प्रोत हो गई। इसके बाद से ही हर साल वह नाग पंचमी का त्योहार मनाने लगी और तभी से सभी स्त्रियां सर्प को भाई मानकर पूजा करने लगी।
धन्यवाद दोस्तों।